सो आपने थंबनेल एकदम सही पढ़ा है। अर्न वाइल स्लीपिंग, सिंपल पैसिव इनकम स्ट्रेटजी। डिविडेंड्स एक ऐसा चीज़ है जो आपको एक स्टेडी इनकम देता रहेगा। आपको बैंक से भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा इसमें। इंटरेस्ट नहीं, दिस डिविडेंड्स आर प्रॉफिट्स एक्चुअली। सो आपको ज़्यादा मिलेगा बैंक से, बहुत ही ज़्यादा। मगर एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सही स्टॉक्स चूज करने हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट दूसरा कुछ बोलने से आगे मैं जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, सो आप ये पिक्चर देख सकते हैं। एनीवे, दिस इज फनी नोट। नेक्स्ट वन इज simple passive income, hold stock and earn dividends. Okay, this is the motto of this video, how can you do it. So पहला है, आपने अपना किसी भी ब्रोकर के पास इंडिया में, अब स्टॉक्स हो चाहे ज़ीरोदा हो, आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनीवन, आपने किसी भी एक के पास आपने अपना ब्रोकिंग अकाउंट खोल लिया है। ओके, सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट आपने खोल लिया है। आपके पास एक डीमैट है और एक ट्रेडिंग अकाउंट है। ओके, आप कैसे खोलना है ये आप किसी भी वीडियो से जाके देख सकते हैं। यूट्यूब में आप सर्च मारेंगे हाउ टू ओपन अ डीमैट अकाउंट, आपको 1000 वीडियो मिल जाएंगे उधर। ओके, तो आपको जो वीडियो पसंद है आप उससे देखिए, कोई जो ब्रोकर पसंद आए आपके हिसाब से। आपको मैंने पहले आगे वाले वीडियो में बताया है ब्रोकर क्या होता है, कैसे काम करता है, सो यू नो एवरीथिंग। सो मैंने बनाने का वीडियो इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, तो बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे पैन कार्ड लगता है और आधार कार्ड लगता है, तो वो बन जाता है और कुछ नहीं लगता। चार्जेस के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस video specifically for the dividends and how to earn in a steady manner. Okay, so आप पहले खोल चुके हैं एक अकाउंट। ओके, आपके पास डीमैट है। नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू डू इज डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। डीमैट पे जो आप शेयर्स होल्ड करते हैं वो आपके पोर्टफोलियो में दिखाता है कि आप क्या क्या शेयर्स होल्ड करते हैं, क्या क्या शेयर्स इंट्राडे में खेले, चाहे आप होल्ड करें ज़्यादा दिन के लिए, लॉन्ग टर्म्स होल्डिंग करें, शॉर्ट टर्म्स होल्डिंग करें, एनीवे anything it is. Okay, so let's see what is a dividend. Okay, a dividend is a payment from a company to a shareholder who has invested in shares of the company. Public, Publicly traded companies that are offered dividends usually pay them on a fixed schedule, and the amount given out to the shareholders is based on the company's profit and the performance. डिविडेंड एक पेमेंट है जो शेयर होल्डर को दिया जाता है अगर वो शेयर होल्डर उस कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो। मगर आपको यूं ही नहीं मिलेगा, आपने पहले दिन खरीदा दूसरे दिन आपको डिविडेंड मिलने लग गया, ऐसा नहीं होता है। सो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि क्या होता है एक्चुअली। सो लेट्स गो टू अ नेक्स्ट स्लाइड। सो आप उसे कैसे लेंगे। ओके, पहले आप एक हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स ले लेंगे। ओके, हम लोग कैसे ये सब निकालते हैं कि कौन सा हाई यील्ड डिविडेंड देता है कौन सा नहीं देता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट है, आपको उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। ओके, लॉन्गर टाइम के लिए, स्टडी होने के लिए, उसको स्टडी इनकम लेने के लिए उससे। और वेट फॉर द डिविडेंड अनाउंसमेंट। डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है जो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। मेरे पास एक मेल आया था, जो मैं स्टॉक्स होल्ड करता हूँ उससे एक मेल आया था जो डिविडेंड अनाउंसमेंट हुआ था उसमें कि डिविडेंड देगा। ओके, दिस एक्चुअली वर्क्स। अब जो लोग नए हैं इस फील्ड में, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा डिविडेंड क्या होता है। ज़्यादातर लोग को एक ही चीज़ पता होता है कि, पता नहीं, इन माय ओपिनियन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं कि डिविडेंड मिलता है। जैसे मेरे एक दोस्त को पता नहीं था कि शेयर्स होल्ड करने से उसको डिविडेंड भी मिलेगा। सो तो ज़्यादातर लोग को पता है कि शेयर्स खरीदो कम दाम में, दाम बढ़ने से बेच दो। दैट इज़ नॉट द होल स्टोरी। ओके, सो दिस इज़ ओके, सो वेट फॉर द डिविडेंड अनाउंसमेंट। और डिविडेंड एक्स डेट पे आपको अनाउंसमेंट होने तक आपके पास अगर वो शेयर है उस कंपनी का, वो कंपनी लिस्ट निकालेगा, एंड इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर द डिविडेंड यू विल गेट इट। ओके, नेक्स्ट वन।
हु डिटरमाइंस द डिविडेंड, कितना डिविडेंड मिलेगा आपको कौन डिसाइड करता है? ये सेंटेंस गलत लिखा, कंपनी डिक्लेयर्स द गिवन, ऑफ कोर्स कंपनी डिक्लेयर्स द डिविडेंड, बट कंपनी आल्सो डिटरमाइंस कि आपको कितना डिविडेंड मिलेगा अगर उस कंपनी का उस साल 30,000 करोड़ प्रॉफिट हुआ है, लेट्स सपोज। तो वो क्या करेगा, अगर उसके पास और कोई क्राइटेरिया नहीं है इन्वेस्ट करने का कि री इन्वेस्ट करे 30,000 करोड़ को, तो कंपनी सीधा क्या करता है, कंपनी उस पैसे को डिविडेंड में बांट देता है। ओके, दिस इज द डिविडेंड स्ट्रेटेजी। तो ऐसे कंपनीज बहुत है इंडिया में। सो लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, process of dividend payout, declaration date. Okay, company announces the dividend payment or dividend payment. डिक्लेरेशन डेट आपको मैं दिखाऊंगा लास्ट पे कैसा ईमेल आता है। तो डिक्लेरेशन डेट एक आता है, डिक्लेरेशन डेट पे आपको कंपनी बोलेगा कि एज यू आर होल्डिंग दिस शेयर सो यू आर एलिजिबल फॉर द डिविडेंड, और इसका डिविडेंड के ये रिकॉर्ड डेट होगा, ये एक्स डिविडेंड डेट होगा। कट ऑफ डेट क्या है डिविडेंड एलिजिबिलिटी के लिए, कि आपके पास कितने, मतलब एक डेट दिया जाता है, उस डेट पे आपके पास वो कंपनी का शेयर होना चाहिए। आपके पास अगर वो शेयर उस दिन नहीं है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा उसके बाद, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो जाता है उसके बाद। ओके, रिकॉर्ड डेट उसी को कहते हैं। नेक्स्ट है पेएबल डेट, डिविडेंड फंड्स आर रिलीज टू द शेयर होल्डर्स। आपके डायरेक्टली जब आप डीमैट अकाउंट बनाएंगे, आप एक बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, उसमें यूपीआई से फंड्स ऐड करेंगे, तो आपको बैंक अकाउंट जो लिंक्ड है उस बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आपको प्रॉफिट्स रिसीव हो जाएंगे। लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट वन, हाउ टू फाइंड हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स इन इंडिया। आप कैसे खोजेंगे हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स? सो इसके लिए मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। गूगल से ही आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा कुछ आजकल ये बहुत इजी है ये सब खोजना। मैं नहीं बोलूँगा कि आप खोज के ही लगा दो उसमें पैसा, थोड़ा अपना बैक एंड रिसर्च करो, ठीक है, कि ये कैसा है स्टॉक, इतने दिन कैसे परफॉर्म किया है, इस कंपनी का हिस्ट्री क्या है। थोड़ा हम उसमें आएंगे दूसरे वीडियोस में, मगर मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा बैक एंड रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना, डिविडेंड यील्डिंग हाई स्टॉक हो फिर भी। ओके, व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन? ओके, सो दिस इज़ द मेल आई वांटेड टू शो यू, कि आप इधर देख सकते हैं कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी का। ओके, तो ये मेरे को ईमेल आया है सेक्रेटेरिएट ओएनजीसी से, डियर शेयर होल्डर, क्योंकि मैं उसका शेयर होल्ड करता हूँ। तो इधर बोला गया है कि मीटिंग 13 फरवरी को हुआ था इनका। तो उधर बोला गया था कि डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹1.75 पर इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5, दैट इज 35%। कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का 35% डिविडेंड में वो देने वाला है। आपके पास अगर एक शेयर है, आपको एक शेयर पे ₹1.75 डिविडेंड मिलने वाला है, वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। एज ऑफ पेड ऑन योर शेयर होल्डिंग एज ऑन 20th February टू 2021, द रिकॉर्ड डेट फिक्स्ड फॉर दिस पर्पस। रिकॉर्ड डेट आपको मैंने बोला था, इस डेट को आपको शेयर होना चाहिए, आपके पास स्टॉक होना चाहिए उस कंपनी का आपके पास, तभी आप ये डिविडेंड ले सकते हैं, कंपनी आपको तभी पे करेगा। ओके, सो एज यू मे नो दी, ओके, सो इनकम टैक्स के हिसाब से जो इस पे कुछ डिडक्शन ऑफ टैक्स का ये मैसेज था, डिडक्शन ऑफ टैक्स सोर्स। तो ये देने के आगे उधर टैक्स भी कटता है, तो इधर कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स भी आपका कट जाएगा। 1.75 आपको पूरा नहीं मिलने वाला है, कुछ टैक्स लाइक 50 पैसे का तो शायद टैक्स ही कट जाएगा। ओके, एनी वे यू आर अर्निंग इट विदाउट एनी एफर्ट, सो लेट इट बी डिविडेंड। एक चीज़ डिविडेंड खरीदने के आगे, डिविडेंड स्टॉक खरीदने के आगे याद रखना, उसके मूवमेंट पे आप ध्यान ज़्यादा मत देना। हाँ, अगर ज़्यादा नीचे जा गया तो अचानक ये लॉकडाउन जैसे हुआ, ज़्यादा नीचे शेयर चला गया, तो जो लोग बाइंग करते थे ज़्यादा आगे, तो वो लोग अभी थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था उनमें। एनीवे, सो दिस, तो आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। डिविडेंड का एक ही मकसद है कि छोटे ये जो शेयर है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का, ज़्यादा दाम नहीं है, 100 कितने का है शायद से, 105 है शायद से अभी इसका। तो आपने शायद, आपके पास 2-3 हज़ार, अगर जो नॉर्मली बोल रहा हूँ
2-3 हज़ार तो आप कपड़े वपड़े में खरीदते ही होंगे। तो लेट सपोज आपने ऑयल इंडिया का 20 को शेयर खरीद लिया, ओके, आपको इसमें डिविडेंड मिलता रहा, और आप देखें कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स में ये शेयर बहुत ऊपर चला गया, डिविडेंड भी मिल गया, और जब ज़्यादा ऊपर चला गया लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स में, तो आपने 1 साल बाद शेयर्स को बेच दिया, दूसरा कोई डिविडेंड स्टॉक ले लिया, या फिर कोई और स्टॉक ले लिया, हाई ग्रोथ स्टॉक्स हो, ओके। सो हाई ग्रोथ स्टॉक्स पे हम लोग बाद में आएंगे, वो क्या होता है, छोटा सा टॉपिक है, तो वो मैं छोटे से वीडियो में कवर कर दूंगा, ओके। नेक्स्ट वन इज ONGC डिविडेंड नोटिस, ईमेल है, ये नोटिस आया था मुझे इसका, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो ये तो हो गया, तो मैं आपको लेके चलता हूँ अभी गूगल पे, सो उधर देखेंगे हम लोग कैसे खोजते हैं, ओके। सो हम लोग आ चुके हैं अभी गूगल पे। सो मेरे अकॉर्डिंग टू मी, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मुझे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के स्टॉक्स डिविडेंड अच्छे देते हैं, मुझे लगता है, ठीक है। वो एक स्टेडी डिविडेंड देते हैं और ज़्यादा देते हैं, ओके। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट फर्म्स में भी डिविडेंड बहुत ज़्यादा मिलता है, मगर अ, मुझे पसंद है PSUs, ओके, फॉर द डिविडेंड। सो कैसे खोजते हैं, लेट्स सपोज आप, मैं पहले बोलूँगा, आप निफ्टी में जो 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 निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, उन निफ्टी 50 के स्टॉक्स के डिविडेंड हिस्ट्री को चेक करिएगा, ओके। सो लेट्स सपोज निफ्टी 50, इधर एक मैं खोल लेता हूँ, निफ्टी 50 स्टॉक्स, ओके। सो दीज आर द निफ्टी 50 स्टॉक्स, NSE इंडिया, इट इज स्टॉक टू वॉच। मैं इधर एक निफ्टी 50 स्टॉक का लिस्ट खोल लेता हूँ, ओके। सो दीज आर द निफ्टी 50 स्टॉक्स, एज यू नो, सारे, हाँ ये रहा, ओके। सो नाउ आई विल गो एंड सर्च फॉर, लेट्स, ओके। सो इधर हम लोग आते हैं, तो पहले देखते हैं हम लोग इधर है ONGC, लेट्स सपोज ONGC का ही देखते हैं। तो ONGC का अभी जो हमने आपको नोटिस दिखाया, तो ONGC का हम लोग डिविडेंड हिस्ट्री चेक करते हैं। सो डिविडेंड हिस्ट्री आपने लिखा, सॉरी स्पेलिंग गलत है, ओके। सो डिविडेंड हिस्ट्री ऑफ ONGC लिखा आपने, तो ये आ गया, ये देखिए, ये कैपिटल मार्केट में ये बहुत सारे साइट्स ये सारी इंफॉर्मेशंस देते हैं। सो मैं इस साइट में चला गया, साइट में आके ये देखिए, ये 2017 से ये 3 पेजेस है, इसके 3 बार डिविडेंड दिया ही जा रहा है। 2017 में 3 बार डिविडेंड दिया, इंटरिम 1, फाइनल इंटरिम 2, फिर 2018 में 2 बार, 2019 में 3 बार, फिर 2020 में 1 बार, फिर 2021 में भी 1 बार, इस बार जो देने वाला है, इट्स 100% दिया था, देखिए 105%, कितना ज़्यादा है। तो इतने ज़्यादा ज़्यादा डिविडेंड्स देता था ये, तो इसके पीछे जाते देखते कितने साल से डिविडेंड दे रहा है। तो 2009, 10, 11, 12, 13, एक भी साल मिस नहीं किया। सो मैं इसीलिए बोल रहा था, PSU स्टॉक्स, जो गवर्नमेंट स्टॉक्स है, जो गवर्नमेंट कंपनीज है, वो बहुत ज़्यादा डिविडेंड्स देते हैं, और स्टेडी डिविडेंड्स देखे, देखिए तो 15-16 में 3 बार दिया है, 15 में 2 बार, 14 में 3 बार, ओके। सो इसीलिए तो, सो ONGC देख लिए। सो अब देखते हैं सपोज और एक इधर, बैंकिंग स्टॉक शायद ज़्यादा डिविडेंड नहीं देते, मैं बैंकिंग में डील नहीं करता हूँ, बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स पे, तो आई विल नॉट गो इनटू दैट। सो मेरा रिकमेंडेशन नहीं, अगर आपको पता है तो यू कैन डू योर बैक एंड रिसर्च एंड यू कैन इन्वेस्ट ऑन इट, ओके। सो मैं स्ट्रैटेजी इधर बस आपको दिखाने आया हूँ कि कैसे करना है चीज़ें और क्या होता है डिविडेंड, सो उतना ही। सो एनीवे, सो लेट्स सपोज IOCL भी है, IOC का देखते हैं, लिखते हैं IOCL डिविडेंड हिस्ट्री, लेट्स सपोज ये रहा IOCL का डिविडेंड हिस्ट्री। ये देखिए 2016 में 2 बार, 2017 में, ये शायद 2020 में नहीं दिया था, आई डोंट नो एक्चुअली, मगर ये भी स्टेडी ही है, काइंड ऑफ स्टेडी ही है बोल सकते हो।
मैं ये देखिए 2016 में 14, 13, 12, 11, 9, 8 हर मई हर साल ये, हाँ, रिकॉर्डेड इंटरिम फाइनल सारे देता आ रहा है। ये देखिए डिविडेंड अमाउंट 7 रुपये पर शेयर मिला था। तो आपके पास अगर 100 शेयर है, यू कैन अर्न 700 बस जस्ट बाय सिटिंग एट होम। ओके, नथिंग, यू नीड टू डू नथिंग। आपके पास 4 रुपये करके दिया था 2020 में, ये रहा 2020 में। फरवरी में भी दिया है उस रील का, February 9 को। ओके, 7 रुपये 50 पैसे का, वेरी बिग। सो लाइक कुछ मेहनत करो, बैठे रहो, पैसे कमाते रहो। ये मस्ती की बात नहीं है, यू नीड टू नो द थिंग्स बिफोर इन्वेस्टिंग। सो एनीवे, सो अगर आप इधर सर्च मारे कि हाई, लेट्स से हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स, तो आप किसी भी इधर साइट में चले जाइए। जैसे मैं अभी मनी कंट्रोल में ही जाता हूँ, ये BSE स्टॉक्स दिखाएगा कुछ जो टॉप डिविडेंड यील्ड कर किया था, जो टॉप डिविडेंड यील्ड करता है। ये देखिए, ये सारे हैं, कॉक्स एंड किंग्स, सारी ये प्राइवेट है। मगर कोल इंडिया, हाँ, कोल इंडिया गवर्नमेंट का है। सो इट इज़ ऑल्सो पेइंग अ गुड अमाउंट ऑफ लास्ट डिविडेंड यील्ड 52 वीक्स। ये रहा, ये देखिए कोल इंडिया 6.6। ओके, फिर है डिविडेंड हिस्ट्री। हाँ, डिविडेंड हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं, ये देखिए कोल इंडिया का, ये देखिए मार्च 17, 2016, 17, 18, 19, 20, 120%, 131%, 165%। एनीवे, ऑयल इंडिया, ये देखिए ऑयल इंडिया का देखिए, ये देखिए कितना सारा डिविडेंड पे आउट किया था, 16, 17 हर एक साल दे रहा है। ओके, तो दीज, मैंने इसीलिए बोला था कि ये रेक शायद, रेक का फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा है। रेड सी, REC कंपनी फुल फॉर्म क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा है सर। रेक, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, हाँ, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी, इस ये भी डिविडेंड देता है। ओके, गवर्नमेंट चाहता है कि आउटसाइड रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़े, इसीलिए गवर्नमेंट डिविडेंड्स भी देता है कि रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे सिक्योरिटीज मार्केट में। पी फाइजर, जो फाइजर है हमारा, तो इधर ये भी डिविडेंड्स देता है। अब देखिए ये तो और बड़ा, 3,300। फाइजर का दाम भी बहुत ज़्यादा है अब, वो फिर भी। सो हड हुड को, ये हुड को भी बहुत ज़्यादा डिविडेंड्स देता है, जैसे 31%, 8। दीज आर दी थिंग्स कि आप ऐसे सर्च मार सकते हो कि कौन सा डिविडेंड ज़्यादा देता है, कैसे। जस्ट इधर देखो कौन सा किसका हिस्ट्री, मेन बात है हिस्ट्री, हिस्ट्री से ही सब होता है भैया। हिस्ट्री देख लो कि हर साल दे रहा है, ठीक है। और उस कंपनी को, उस कंपनी में जाके थोड़ा सा सर्च मार लो। से लेट्स सपोज मैं आप तो ट्रेडिंग व्यू तो दिखाए थे आपको, ट्रेडिंग व्यू, या फिर आपके पास अगर डीमैट अकाउंट है, अब स्टॉक्स का ही है या फिर ज़ीरो था, किसी का भी हो, उसमें आप उसका चार्ट देख लो कि कैसा परफॉर्म किया था। स्टॉक स्प्लिटिंग, बोनस शेयर, ये सब हम लोग आएंगे आस्ते आस्ते। आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स दैट आई हैड बिफोर। सो यानी आपको इसके बाद और तकलीफ ना करना पड़ा, हर जगह खोजना ना पड़े, इधर हाथ उधर हाथ ना मारना पड़े। मैं इधर ही सब कुछ बता दूंगा कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुआ था। मैं ये भी बताऊंगा कि डिलीवरी में बेचने से पोजीशंस में माइनस दिखाता है। मैं उधर भी सोच रहा था, अरे यार मैंने तो बेचा है, ये माइनस क्यों दिखा रहा है, समझ नहीं आ रहा था। उसका भी मैंने सोल्यूशन निकाला खुद से। सो दीज आर ऑल दी थिंग्स आई हैड डाउट्स इन माई माइंड व्हेन आई स्टार्टेड दिस थिंग। मुझे ये सारे डाउट्स थे, मैंने सारे क्लियर किए। सो मैं इधर आया हूँ, इस सारे डाउट्स आपको भी, अब जो जो मेरे मेरे वीडियो देखते हैं, आप सारे लोग क्लियर हो जाए डाउट से। ओके, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आई वॉन्ट यू टू इन्वेस्ट कि बिकॉज यू कैन ग्रो योर सेल्फ। लाइक कोई कोई लाइक, अब तो लॉस नहीं खा रहे हो, सोचो आप, यू आर इन्वेस्टिंग 500 रुपीज़ अ मंथ, एंड 500 तो ऐसे ही कहीं भी निकल जाता है। आप अगर यू इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम अ रिच और मिडिल क्लास फैमिली, 500 तो इधर उधर निकाल ही देते हो, इधर ही लगा दो। ओके, कोई नहीं, लॉस खाना है तो खाओगे, अगर पहली बार लॉस खाओगे 2-3 बार में सीख जाओगे, ठीक है। कुछ स्टार्ट करने से पहले आपको तो डर तो लगेगा ही एनीवे। So this is the thing, and thanks for watching. Do subscribe my channel and like the video if you like it, and that's all for today. Bye bye.